और विशेषकर हमारे छात्र छात्राएं जो आज आपसे जुड़ी हैं, जो आपको लाइव देख पा रही होंगी, आपकी रिकॉर्डिंग उन सभी तक पहुंचाई जाएगी। आपसे निवेदन है सर, कृपया हम सभी को अपना आशीर्वचन देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वर्चुअल क्लासरूम के शुभारंभ अवसर पर यहाँ मेरे साथ आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरु जी, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा सुश्री दीप्ति सिंह जी, समस्त निदेशक एवं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, वर्चुअल माध्यम से आज जुड़े हुए सभी हमारे प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, सभी अभिभावकगण और जिनके निमित्त आज का ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, TCIL एवं क्रियान्वयन एजेंसी एपस एंड डिवाइस के सभी प्रतिनिधिगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन हमारे राज्य के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की आधारशिला रखने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज हम प्रदेश के 840 सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने जा रहे हैं। ICT योजना के अंतर्गत इन विद्यालयों में 1680 वर्चुअल कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून के रायपुर में स्थित नवोदय विद्यालय में 2 अत्याधुनिक केंद्रीय वर्चुअल स्टूडियो भी स्थापित किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप सभी के साथ आज इस नवीनतम स्टूडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं से, अपने कर्णधारों से, भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले अमृतकाल के सभी सारथियों को मैं यहां से आज संवाद उनके साथ स्थापित कर पा रहा हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आधुनिक युग में शिक्षा और ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीकों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से अनंत संभावनाओं के दौर खुल रहे हैं, जो किसी सीमा रेखा तक नहीं रहेगा। एक इन्फिनिटी तक जाने का ये मार्ग हमारे लिए खुल रहा है। इन नवाचारों के जरिए आप न केवल अपने पाठ्यक्रम की सामग्री को और अधिक रोचक और सरल तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ सीधे संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। वहीं ICT योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण संस्थानों, वर्चुअल कक्षाओं और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए
कई स्तरों पर कार्य कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल बाटिका की शुरुआत करा। क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड वर्चुअल लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अब विद्यार्थी घर बैठे ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चे तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे स्वयं अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि उन्होंने कितना सीखा और उन्हें अभी किस विषय में कितनी और अधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। यही नहीं, इसके माध्यम से राज्य और देश के जाने माने विशेषज्ञ शिक्षकों से सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 PME विद्या चैनल भी संचालित कर रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं और 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है। यही नहीं, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है, जिसमें 42,000 से अधिक छात्र छात्राएं कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। और इस प्रकार का जो मैं भी थोड़ी देर पहले आरुषि हमारी बेटी जो रुद्रप्रयाग से जुड़ी थी, मैं उनसे कह रहा था कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवाचार को अपनाने का प्रयास किया है। यह भी हमारा एक नवाचार ही था, जिसकी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी सराहना की है, एक अभिनव प्रयास था। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा भी तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हमारी सरकार द्वारा स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण हेतु गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में पुस्तकें तैयार की गई हैं। साथ ही थारू, बोक्सा, रवाल्टी भाषाओं में शब्दकोश भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप में से कई बच्चे आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे हैं। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मेरा मानना है कि जब हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे नौनिहाल, हमारे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल होंगे, तभी हमारा
ये संकल्प पूरा हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थी इस नवीनतम शिक्षण साधनों और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से अपने ज्ञान कौशल को और अधिक निखारेंगे और अपनी मेहनत, प्रतिभा और संकल्प के द्वारा देश और प्रदेश की प्रगति में और समृद्धि में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अभी हमारे सभी त्योहार भी आ रहे हैं, दीपावली भी जल्दी आने वाली है। मैं आपको दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।